हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी सही सलामत है और आपकी फैमिली भी सही सलामत है। और जो लॉकडाउन हुआ है उसको फॉलो आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ आप सबके लिए। जो रिसेंटली न्यूज़ में आप सबने सुना ही होगा कि इंडिया ने जो अपने एफडीआई रिस्ट्रिक्शन रूल्स थे वो स्ट्रिक्ट कर दिए हैं जो नेबरिंग कंट्री है उनके लिए। तो हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या क्या इफेक्ट है और ऐसे इंडिया ने क्यों किया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मेंस एंड आल्सो एज वेल एज फ्रॉम प्रीलिम्स। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल सक्सेस इज ए डिसीजन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम लोग। आज बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो आप सब एंड तक बने रहिएगा और ज़रूर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो सैटरडे को ये न्यूज़ आ गया था कि द गवर्नमेंट अमेंडेड इट्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी टू पुट अ ब्लैंकेट बैन ऑन इन्वेस्टमेंट थ्रू द ऑटोमेटिक रूट। जो ऑटोमेटिक रूट है, ऑटोमेटिक रूट मैं भी इसके बारे में डिस्कस कर लूँगा कि एफडीआई क्या है। ठीक है, और इंडिया में एक तो ऑटोमेटिक होता है, एक गवर्नमेंट के थ्रू होता है। ठीक है, तो दोनों में डिस्कस कर लूँगा। फिर कुछ जहाँ पे एफडीआई आपको आप ये आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए कि एफडीआई किस किस सेक्टर में अलाउड है, किस किस सेक्टर में अलाउड नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। तो इंडिया ने जो ऑटोमेटिक रूट है तो उनके ऊपर जो रूल्स रिस्ट्रिक्शंस थी वो स्ट्रिक्ट कर दिए हैं, मेनली उनके लिए जो इंडिया से बॉर्डर शेयर करते हैं, शेयर बॉर्डर विद इंडिया। तो यही टॉपिक है और ये काफ़ी हॉट टॉपिक है। तो ये इकोनॉमी के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं। तो एफडीआई, ठीक है, तो एफडीआई मेनली होता क्या है। तो एफडीआई इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ अ कंट्रोलिंग ओनरशिप इन अ बिजनेस इन वन कंट्री बाय एन एंटिटी बेस्ड इन अनदर कंट्री। तो या फिर हम कहें, या फिर अगर हम समझे अच्छे से, तो कोई भी कंट्री, ठीक है, वो दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करती है। ठीक है, वहाँ के जो बिजनेस है उन्हें कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ मनी पावर। ठीक है, फिर वहाँ की जो मार्केट है उसे इंटरवीन करती है, उसे कंट्रोल करती है। तो इसी को एफडीआई कहा जाता है। अब एफडीआई वो दो तरीके से करते हैं, एक तो ऑटोमेटिक रूट से, दूसरा गवर्नमेंट रूट से। ऑटोमेटिक रूट में अब हम दोनों भी इसको डिस्कस कर लेते हैं, हम इन दोनों पॉइंटों को। ठीक है, तो जो एफडीआई जो ऑटोमेटिक रूट के थ्रू है, इसमें गवर्नमेंट की जो अप्रूवल है वो ज़रूरी नहीं होता कि गवर्नमेंट को हर चीज़ बताई जाए। ठीक है, फॉर्मेलिटी होती है कि आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि आप बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते। इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं, कोई भी कंपनी करती है, ठीक है। लेकिन जब गवर्नमेंट रूट की बात आती है तो इसमें गवर्नमेंट को हर एक स्टेप, हर एक जो भी आप स्टेप ले रही है, जो भी कंपनी ले रही है, कुछ भी कर रही है, उसका सबका ब्यौरा टोटली A to Z गवर्नमेंट को देना पड़ता है इन्हें। ठीक है, जो आरबीआई है उन्हें रिपोर्ट करना पड़ता है। गवर्नमेंट की जो हमारी बॉडीज़ है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, इन्हें बताना पड़ता है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी करें। ठीक है, तो ये दो रूट है एफडीआई के, एक ऑटोमेटिक रूट और एक गवर्नमेंट रूट। ठीक है, तो अब इंडिया में जो ऐसे मतलब बहुत सारे सेक्टर है जिसमें अलाउड है, तो आप लोग उनको पढ़ लेना चाहिए कि किस में कितना है। लेकिन मैं बस उसको बेसिकली डिस्कस कर लूँगा जिनमें एफडीआई नहीं अलाउड है अभी। ठीक है, तो लॉटरी बिजनेस हो गया, गैम्बलिंग हो गया, चिट फंड, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है, रियल इस्टेट, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिगार, ठीक है, इन सारी चीज़, सिगरेट, इन सब में एफडीआई अलाउड नहीं है। एक्टिविटी सेक्टर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लीगल, अकाउंटिंग एंड आर्किटेक्चर सर्विसेज, ठीक है, बिजनेस टू कॉमर्स, ठीक है, बिजनेस टू कंपनी, ठीक है, ई कॉमर्स, इन सारी चीज़ों में एफडीआई अलाउड नहीं है। हमारा डिफेंस सेक्टर उसमें ओनली 26% अलाउड है। ठीक है, तो आपको आपको सबके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, कि एफडीआई किस किस सेक्टर में कितना अलाउड है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है वाई, कि ये गवर्नमेंट ने स्टेप लिया तो लिया क्यों आखिर। ठीक है, अब देखिए, हम सब चाइना के बारे में तो जानते ही हैं, वो अपॉर्चुनिस्टिक कंट्री है। ठीक है, उसे ऐसी चीज़ों में, अब उनके पास पैसे की तो कोई कमी है नहीं, जाहिर सी बात है। तो उनके पास जाहिर सी बात है पैसे की कमी तो है नहीं। ठीक है, वो वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी है चाइना की। ठीक है, अगर हम और जो चाइना का जो पॉपुलेशन है वो तो सभी जानते हैं हाईएस्ट है। ठीक है, जो अगर हम वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, तो जो चाइना का जो जीडीपी मार्केट है, ठीक है, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो 13.61 लाख करोड़ यूएसडी है। ठीक है, 2018 में था ये।
ठीक है। और जो जो उनकी जीडीपी ग्रोथ थी वो 6.6% एनुअल है, ठीक है। ये तो चेंज होती रहती है, डिफर करती रहती है, ठीक है। तो जाहिर सी बात हो जाती है, जब आपके पास इतना पैसा होता है, आप इतना डेवलप पहले ही हो चुके हैं, तो आप दूसरे कंपनियों में यानी दूसरे कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, ठीक है। तो चाइना वैसे भी लोन वोन देती ही रहती है, पाकिस्तान को हो गया वो तो वैसे डूबा हुआ है, ठीक है। और दूसरी कंट्रीज़ को जहाँ जो जिन्हें ज़रूरत होती है वहाँ पहुँच जाती है। फिर जो श्रीलंका का भी केस दिया हो, केस सुना ही होगा आपने, वहाँ का जो पोर्ट बनवाया था उन्होंने लोन दे के, ठीक है। जब श्रीलंका से चुका नहीं पाया था तो उन्होंने वो पोर्ट अपने अंडर कंट्रोल ले लिया, ठीक है, 50%, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है वाई, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी सीन हो जाता है, सिचुएशन हो जाती है चाइनीज़ कंपनी के लिए, कि वो जब ऐसे सिचुएशन में जहाँ कंट्रीज़ की इकॉनमी गिर चुकी है, ठीक है, वो लॉकडाउन के कारण, ठीक है, सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद हो चुके हैं, आना जाना सब बंद हो गया है, टूरिज्म सेक्टर इफेक्ट हो गया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, जितनी भी चीज़ें सब बंद हो गए हैं। तो अब यहाँ पे जब इकॉनमी डाउन है तो वो यहाँ पे अपना पैसा लगा के उस मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी सिचुएशन हो जाती है चाइना के लिए, ठीक है। अब इसी सीन को डील करने के लिए, इसी सिचुएशन को डील करने के लिए इंडिया ने क्या करा कि वो अपनी जो कंपनीज़ है, लोकल कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो मार्केट है, अभी आपने यूएवी न्यूज़ में सुना होगा कि चाइना ने 1 करोड़ एचडीएफसी के शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो यही धीरे धीरे हर एक जगह चाइना घुसे जा रहा है। तो इस चीज़ को जो लोकल कंपनीज है उन्हें प्रिवेंट करने के लिए, तो जो लोग, अब ये भी सबको पता होगा कि जो मार्केट है, ठीक है, चाइनीज़ माल जो सामान होता है वो कितना सस्ता है, ठीक है। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज चाइना से ही इम्पोर्ट करती हैं, ठीक है। तो वो इसलिए क्योंकि चाइना अपना जो तो क्योंकि चाइना अपना जो कोई भी सामान है वो लो लो रेट पे अवेल करवा देता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि वहाँ जो लोकल मार्केट है यानी जो वेजेस वर्कर है वो काफ़ी चीप होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो फिर इसकी अगर हम इसी कंटेक्स्ट में बात करें तो इसी चीज़ को कर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप उठाया है, ठीक है। और अब ये स्टेप सिर्फ डायरेक्टली चाइना पे नहीं है, ये कुछ कंट्री पे तो पहले ही था, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब ये उन कंट्रीज़ पे भी अप्लाई होगा, क्योंकि अब चाइना देखिए, अब वो भी ऐसा नहीं है कि वो बेवकूफ़ है, वो भी चालाक है, वो वैसी कंट्रीज़ के थ्रू पैसे इन्वेस्ट करवाएगा जिस पे या तो ऑलरेडी उनका लोन है, ठीक है, या फिर वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में थ्रू करेगा, जैसे कि हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया, ये टैक्स फ्री कंट्री माना जाता है, ठीक है, टैक्स हेवन कंट्री जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो इन कंट्रीज़ के थ्रू चाहे डायरेक्टली तो ब्लॉक कर ही दिया चाइना को, अब इनडायरेक्टली भी टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये नेबरिंग कंट्री का जो बाउंड्रिंग कंट्री है ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ठीक है। तो और ये सिर्फ इंडिया ने स्टेप नहीं उठाया, जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं, ठीक है, और बाकी कंट्रीज चाहे ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, चाहे यूरोपियन यूनियन हो गया, ये लोग भी ये चीज़ समझ गए हैं, ठीक है, कि अब चाइना होर्डिंग करने वाला है। तो इन्होंने पहले ही ये स्टेप उठा चुका है टू काउंटर चाइनीज़ मूव, ठीक है। तो आप सबको समझ के आ गया कि ये स्टेप क्यों लिया गया है, ताकि चाइना जो मार्केट है वो उसे कंट्रोल ना कर पाए इस पेंडेमिक सिचुएशन का फ़ायदा उठा के, ठीक है। अब हम आगे भी और डिस्कस करेंगे। तो अगर हम थोड़ी और बात करें, ठीक है, तो ये जो इंडिया में मोस्टली ऑटोमेटिक रूट ही यूज़ होता है, ठीक है, किसी भी कंट्री को इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिक मैं पहले ही बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट को कोई इंटीमेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप डायरेक्ट पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और बाद में जब टैक्स वैक्स जो भी भरना था उस टाइम गवर्नमेंट को बस जो अमाउंट है वो देना पड़ता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब डायरेक्ट चाइना इन्वेस्ट ना कर पाए, ठीक है, द चाइना माइट सीक टू एक्वायर इंडियन कंपनीज बाय एक्सप्लॉइटिंग देयर फाइनेंशियल वल्नरेबिलिटी, ठीक है। अब कंपनीज बंद हो गई, ठीक है, एम्प्लॉयज़ घर पे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब कंपनी चल नहीं रही तो मनी कहाँ से जनरेट होगा, ठीक है। ऐसे में किसी भी कंपनी फाइनेंशियल कंडीशन वीक हो जाती है, अब उस वीकनेस का फ़ायदा चाइना उठाने वाला है, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्शन लेके आए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा और डिस्कस हो गया। अब है कॉन्सिक्वेंसेज, अब इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने तो कर दिया है, लेकिन अब क्या क्या इसके इफेक्ट पड़ सकते हैं हम वो भी देख लेंगे, ठीक है। तो इंडियाज डिसीजन में कम इन द वे ऑफ होम ग्रोन यूनिकॉर्न्स एंड स्टार्टअप्स दैट एम टू एक्सपेंड देयर बिजनेस, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो देखिए, अगर आप कोई भी स्टेप होता है उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं, ठीक है। अगर एक का फ़ायदा हो रहा है तो दूसरी जगह नुकसान होना ही होना है। तो यहाँ पे जो लोकल कंपनीज़ हैं, ठीक है, जो स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, उनका नुकसान थोड़ा सा होगा। और नुकसान कैसे होगा, क्योंकि उन्हें ग्रो करने के लिए
मनी चाहिए, बूस्ट चाहिए, ठीक है। अब वो बूस्ट ऐसे में यही जो मेजर कंट्रीज़ हैं, जो चाइना हो गया, ठीक है, ऐसे इनके इन्वेस्टर जो हो गए हैं, ठीक है, ये इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनीज़ में, स्टार्टअप कंपनीज़ में, और फिर ये ग्रो अप करती हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये चीज़ें रुक जाएंगी, ठीक है। तो जिन्हें यूनिकॉर्न नहीं पता वो मैं बता देता हूँ, इट इज़ अ प्राइवेटली हेल्ड स्टार्टअप कंपनी, ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 बिलियन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो करेंटली इंडिया में जो करेंटली अगर इंडिया में देखा जाए तो 23 यूनिकॉर्न्स हैं, ठीक है। उसमें से 18 जो यूनिकॉर्न्स हैं वो चाइनीज़ इन्वेस्टर के हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए, ये बात देखिए कि कितनी बड़ी बात हो जाती है यहाँ, ठीक है, कि उन 23 में से भी 18 चाइनीज़ के हैं, जो चाइनीज़ इन्वेस्टर बैकअप करते हैं, ठीक है। और वो भी अब मैं बता दूंगा, ठीक है, आगे पॉइंटर में है, ठीक है। यहाँ देखिए, एटलीस्ट 18 ऑफ 23 इंडियन यूनिकॉर्न्स इंक्लूडिंग पेटीएम, ये सारी यूनिकॉर्न कंपनियाँ हैं, ठीक है, जिनका टर्नओवर 1 बिलियन से ऊपर के, स्नैपडील हो गया, ओयो हो गया, ओला, स्विगी, जोमेटो, ठीक है। अब इन सबको कौन कंट्रोल करता है? चाइनीज़ इन्वेस्टर, ठीक है। ये इनमें मनी लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि अलीबाबा, ठीक है, टेंसेंट, ठीक है, एंड फाइनेंशियल, ठीक है, ये सब चाइनीज़ कंपनी है जो कि इनमें इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। जो ये रिस्ट्रिक्शन रूल लेके, जो रिस्ट्रिक्शन रूल्स आए हैं, ठीक है, अब ये क्या कर सकते हैं, या तो इन्वेस्टर को क्या करेगा, या तो वो पैसे लगाने से मना कर देंगे, या फिर बाद में लगाएंगे, पोस्टपोन कर देंगे अपना जो भी चीज़ है, ठीक है। एफडीआई नॉर्म्स में फोर्स दीज इन्वेस्टर टू पोस्टपोन और इवन स्टॉप दीज फंड, ठीक है। अब वो अपना मनी वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे ये रूल लीज हो, ठीक है, जहाँ पे कम रिस्ट्रिक्शन हो, ठीक है, या फिर वो यहाँ पे या तो पैसे लगाएंगे ही नहीं, या लगाएंगे भी तो वेट करेंगे कि जब कुछ ढील हो जाए ऐसे रूल्स में, ठीक है, ठीक है। अब जो यूनिकॉर्न्स थी, ठीक है, ये जो कंपनीज है, पेटीएम, स्नैपडील हो गए, इनमें ह्यूज अमाउंट पहले ही इन्वेस्ट कर रखा है, ठीक है। अब ये कंपनीज क्या करेंगी, अब इन्हें नया इन्वेस्टर ढूंढना पड़ेगा जो इनमें पैसे लगाए, ठीक है। अब ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा साथ ही साथ क्या, काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी इफेक्ट होंगी, ठीक है। तो इनका जो ग्लोबल मैन्युफैक्चर जो भी मार्केट है, ठीक है, वो डाउन चलता चला जाएगा, ठीक है। तो विच डिपेंड ऑन लार्जेस्ट इन्वेस्टर टू कीप द कैश फ्लो मे नाउ हैव टू स्टार्ट लुकिंग फॉर न्यू एंकर इन्वेस्टर, ठीक है गाइज। और इससे क्या इफेक्ट होगा कि जो बूमिंग मार्केट है, ठीक है, इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ठीक है, गवर्नमेंट खुद ही लेके आई है स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। तो ये सब क्या होगा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है, ये सारी कंडीशन, ठीक है। और ये खुद ये बात जो चेयरमैन है स्टार्टअप इंडिया एसोसिएशन के, महेंद्र स्वरूप, ठीक है, स्वरूप, उन्होंने ये बात कही है। तो ठीक है, ये गाइज, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं कि क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है, ले आउट अ क्लियर रोड मैप फॉर अप्रूवल प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम चाइनीज़ कंपनी, ठीक है, कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, चाइनीज़ कंपनी के साथ डिस्कस करना चाहिए प्रॉपर, ठीक है, उनके साथ एक लेआउट बनाना चाहिए, मैप बनाना चाहिए, रोड मैप बनाना चाहिए कि क्या क्या स्टेप्स, ठीक है। तो ये स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है, ठीक है। अगर रिस्ट्रिक्शन ला भी रही है तो गवर्नमेंट को ये कम से कम एश्योर करना चाहिए कि जो उसका इम्पैक्ट कम से कम पड़ेगा उन इन्वेस्टर्स पे, ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो टाइम बाउंड मैनर में सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये 2 स्टेप गवर्नमेंट ले सकती है, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात कर लें, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंडिया ने डायरेक्टली ये नहीं कह दिया कि आप इन्वेस्ट ही ना करो, ठीक है, बस इंडिया ने एक टाइप का फ़िल्टर लगा दिया है कि जो भी नेगेटिव चीज़ें होंगी बस उन्हें हटा दी जाएंगी, ठीक है। तो हमने पहले ही देखा, तो जो HDFC में जो चाइना का शेयर था वो 0.8 से 1% कर दिया उन्होंने, ठीक है, मार्च में, ठीक है। तो अब जो इंडिया का जो मूड स्विंग हुआ है वो फ्रॉम लीगल वेटिंग, ठीक है, नॉट जस्ट डायरेक्ट ओनरशिप, ठीक है, डायरेक्ट ओनरशिप से सिर्फ कोई अब इंडिया को लेना देना नहीं है, बल्कि वो बेनिफिशियल ओनरशिप पे बिलीव कर रही है, ठीक है, कि जो लोकल इंटरप्रीनर्स हैं, ठीक है, जो स्टार्टअप्स है, वो उन सबको बेनिफिट भी होना चाहिए। और ये पहली बार नहीं है कि गवर्नमेंट ने ये पहली बार करा है, ठीक है। जैसे हम चाइना वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात कर ले, वहाँ भी गवर्नमेंट ने मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा लगा, ठीक है, कि सिक्योरिटीज़ जो रीजंस थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बीच में आ रही थी, ठीक है। लेकिन ये भी नहीं है कि इंडिया ने कभी हाँ नहीं करा, उन्होंने जो 5G ट्रायल था, ठीक है, हुआई, ठीक है, उसे अलाउ करा था पार्टिसिपेट करने के लिए। बेशक जो आपने ये भी सुना होगा, USA ने इसे मना कर दिया था, ठीक है, कोई सिक्योरिटी से इश्यू था इनका,
ठीक है। तो लेकिन इंडिया ने अलाउ करा था, ठीक है। तो बस इंडिया जो यहाँ पे चीज़ें अगर मना कर रहा है तो वो सिक्योरिटी पर्पज़ से कर रहा है, और जो लोकल प्लेयर है उन्हें ही प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। तो उनकी बेशक की कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चल के लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट इसका इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती है कि जो भी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जो भी फंड एलोकेट करें, ठीक है, प्रॉपर फंड एलोकेट करें, ठीक है, इनको टाइमली बाउंड मैनर्स जितने भी लीजिंग ये सब है वो सब प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट इनको, ठीक है। तो थैंक यू गाइस। अब जो अगली मैंने कंटेंट बना दिया है जो कोविड का हमारे इकॉनमी में पड़ा है, बस वो अगली वीडियोस मेरी उसी पे होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन ज़रूर आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है गाइज़। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे।